फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बिट्टू शर्मा की रसोई। तो जाड़ों का मतलब होता है अच्छी अच्छी गोभी, और इन्हीं गोभी को जब हम आटे में भर के इनका पराठा बनाते हैं तो इसका टेस्ट कितना अमेजिंग लगता है। तो चलिए आज की रेसिपी बनाते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी तो आप मेरे चैनल बिट्टू शर्मा की रसोई को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गोभी के पराठे बनाने के लिए लगभग मैंने आधा किलो आटा लिया, उसमें मैंने थोड़ा अजवाइन डाला, और अजवाइन लगभग एक छोटी चम्मच ली मैंने। उसको मैंने पहले हाथों से क्रश किया और क्रश करके उसको मैंने आटे में डाला। उसके बाद हम लोग इसमें डालेंगे लगभग एक छोटी चम्मच नमक, और अच्छे से इनको आटे में, चलिए अब हम आटे का डो बनाते हैं। तो मैंने पानी से आटे को सानना शुरू किया, और इस समय हमें दो बातों का ध्यान रखना है। आटा को हमें बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना है। अगर हम गीला करेंगे तो ना हम उसमें प्रॉपर स्टफिंग भर पाएंगे और बेलते समय पराठा फट जाएगा। और अगर हम बहुत सख्त आटा सान देंगे, बहुत ज़्यादा टाइट, तो स्टफिंग, तो जब हम बेलेंगे तो हमें बेलन का बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा आटों पे, और हमारे पराठे से स्टफिंग बाहर आने लगेगी। तो हमें आटे को सान के चिकना करना है। देखिए हमारे आटे को अपने मुट्ठी की मदद से खूब थोड़ा सा ऑयल डाल के प्रॉपरली उसको सानना है, और सान के उसको चिकना करना है। फिस्ट की मदद से अच्छे से डो को खूब सान लिया। तो हम इसमें ऑयल लगा के और लगभग 40 मिनट के लिए अपने आटे को ढक के रेस्ट करने देंगे। बारी आती है गोभी की। तो गोभी को हम पहले से प्रॉपरली अच्छे से देख के, क्योंकि कई बार गोभी में बहुत ज़्यादा गंदगी और कीड़े होते हैं, तो मैंने उनको प्रॉपरली अच्छे से देख के उसको धो लिया। और धो के मैंने करीब 2-3 घंटे पहले इसको रख दिया ताकि मेरे गोभी प्रॉपरली सूख जाए। अगर आप इंस्टेंट बना रहे हैं तो आप इसको धोने के बाद किचन टॉवल से या टिश्यू पेपर से अपनी गोभी में जो एक्स्ट्रा पानी आ जाता है धोने के बाद उसको प्रॉपरली पोंछ लें। मतलब धोने के बाद गोभी को अच्छी तरह से सुखा लेना है। अब गोभी ग्रेट करने की बात करते हैं। तो गोभी को हम बहुत फाइन ग्रेटर से ग्रेट नहीं करेंगे, क्योंकि जब गोभी को बहुत फाइन ग्रेट करेंगे तो उसमें से उतना ही पानी या मॉइस्चर निकलने लगेगा। और गोभी को हम बहुत बड़े ग्रेटर से भी ग्रेट नहीं करेंगे, क्योंकि उस केसेस में जब हम बड़े बड़े टुकड़ों को जब हम पराठे में भरेंगे तो हमारे पराठे के फटने के चांसेस ज़्यादा बन जाएंगे। तो मैं मिक्सी में भी गोभी को ग्रेट करना सजेस्ट नहीं करती, क्योंकि उसमें भी बहुत फाइन ग्रेटिंग हो जाएगी और बहुत ज़्यादा गोभी में पानी छूट जाएगा। तो बेस्ट ये है कि आप मीडियम साइज़ का ग्रेटर लेके और गोभी को प्रॉपरली ग्रेट कर लीजिए। देखिए मैंने गोभी की परफेक्ट ग्रेटिंग कर ली, बिल्कुल सही। और इस समय एक काम और करेंगे, हम गोभी में देख लेंगे क्योंकि एक आध बड़े टुकड़े कभी कभी रह जाते हैं, तो या तो हम उनको चाकू से काट के एकदम छोटे छोटे करके मिला देंगे, और नहीं तो हम उसको निकाल देंगे। गोभी मेरी फाइनली ग्रेट हो गई। अब हम इसे मिलाएंगे कद्दूकस किया हुआ अदरक, बिल्कुल बारीक कटा हुआ हरा मिर्चा, लेकिन हरी मिर्च को भी आप बहुत बारीक काटिएगा नहीं तो कद्दूकस कर लीजिएगा, और मेरा फेवरेट धनिया के पत्ते। हम डालेंगे लगभग ½ टीस्पून फुल धनिया पाउडर, और लगभग ½ टीस्पून फुल डालेंगे लाल मिर्चा पाउडर। मसालों की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। में मैंने नमक अभी नहीं मिलाया, ये आपने देखा होगा। तो नमक हम कब मिलाएंगे? नमक हम तब मिलाएंगे जब हम अपने स्टफिंग को आटे में भरने वाले होंगे, क्योंकि अगर हम अभी से नमक डाल देंगे तो अभी से फिर हमारे गोभी में फिर से मॉइस्चर निकलने लगेगा, मतलब पानी छूटने लगेगा और ये गीला हो जाएगा, और वापस बेलते समय हमें बहुत परेशानी होगी। आटा भी लगभग सेट हो गया मेरा अच्छे से। मैंने लिया सूखा आटा, ये सूखा आटा बेलने में काम आएगा, और ये हमारी रही गोभी की स्टफिंग जो मैंने तैयार की थी। तो चलिए एक बार और आटे को अच्छे से मिला लेते हैं, और हम इसके बाद इसमें से एक लोई काटेंगे, और लोई काटने के बाद हम इसको अच्छे से सर्कल बना के और हम इसको सूखे आटे में लगा लेंगे, अच्छे से सूखे आटे में लपेट लेंगे। कटोरी बनाएंगे। तो कटोरी बनाने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, ये किनारे देख रहे हैं, ये किनारा, इससे हम ऐसे ऐसे पतला करेंगे, और एक ऐसे ऐसे घुमाते हुए फिंगर से इसको एक कटोरी नुमा शेप देंगे, और बीच में हम थोड़ा सा बीच में मोटा रखेंगे और किनारे पतला रखेंगे। देखिए तो हमारे कटोरी का शेप बन गया। अब हम इसमें अपनी स्टफिंग भरेंगे, लेकिन
फिर से याद दिला दूं कि हमने अपनी स्टफिंग में अभी तक अपनी सीजनिंग नमक नहीं डाला है। तो सबसे पहले हम 1 चम्मच के लगभग चाट मसाला मिला देंगे, जो हमारे पराठे को बहुत ही चटपटा फ्लेवर देगी। और आधी चम्मच के लगभग हम इसमें नमक मिला देंगे और इसको प्रॉपरली अपनी पूरी स्टफिंग में मिक्स कर देंगे। अभी भी हमारी स्टफिंग जो है एकदम बिल्कुल ड्राई है, इसमें पानी नहीं रिलीज किया। तो पहली चम्मच मैंने स्टफिंग को बिल्कुल बीचों बीच रखा और उसको थोड़ा सा प्रेस किया। उसके बाद मैंने भर भर के पूरा कटोरी अपना स्टफिंग से भर दिया। और इससे कम डालेंगे तो अच्छा फ्लेवर नहीं आएगा पूरी तरह पराठों में, और अगर इससे ज़्यादा डालेंगे तो पराठों से बेलते वक्त पराठों से बाहर आ जाएगी स्टफिंग। तो बस अब हम इसको घुमा घुमा के अपने कटोरी उसको बंद कर देंगे, लो कटोरी को, और उसको हाथों से फ्लैट कर लेंगे। उसके फिर इसको दोनों तरफ से अच्छे से सूखे आटे में लगाएंगे और सूखे आटे में लगाने के बाद हम इसको इस तरह फैला लेंगे अपने चकले पे। और अब हम इसको हल्के हाथों से बेलेंगे, बिल्कुल हल्के हाथों से। पर आटा हमने इतना बढ़िया स्मूथ लगाया है कि बिल्कुल बेलन हल्का चलाने पे भी आराम से हमारा पराठा फैल रहा है। और देखिए अभी हम इसको हल्के हाथों से बेलते हुए एक बड़े साइज़ का पराठा इसका बना देंगे। तो आप देख रहे हैं कितना बढ़िया पराठा मिल गया और बिल्कुल भी मोटा नहीं है, एकदम चारों तरफ से बिल्कुल एक साइज़ का और पतला पराठा है, और हमारी स्टफिंग भी कहीं से बाहर नहीं आई। तो चलिए हम इसको सेकते हैं। तो इस समय भी जब तवा थोड़ा गर्म हो तभी हम अपनी पराठे को तवे पर डालिए और एक तरफ से सिक जाए तो उसे पलट के दूसरी तरफ से सिकने दीजिए। और जब सिक जाए तो इसमें हम अपनी ऑयल लगाएंगे। तो पहला पराठा मैं आपको मस्टर्ड ऑयल में सेक के बता रही हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर मस्टर्ड ऑयल का ही यूज़ करती हूँ। तो मैं ये पराठा को मस्टर्ड ऑयल में सेक के आपको दिखाऊंगी। तो मैंने एक तरफ में खूब अच्छे से मस्टर्ड ऑयल लगा दिया पराठे में, ताकि पराठे अच्छे से कुरकुरे सिकें। और अब उसको दबा दबा के सेकेंगे। और फिर हम इस तरफ भी अब हम ऑयल लगाएंगे। देखिए कैसे किनारों को बिल्कुल दबा दबा के सेकना है, ताकि पराठे कहीं से भी कच्चे ना दिखें ना हो। अब हम इस तरफ से भी ऑयल लगाएंगे अच्छे से। किनारे की तरफ ऑयल लगाइए, क्योंकि किनारे थोड़ी मोटे होते हैं तो उधर हमें अच्छे से पकाना होता है। और हम पलट के देखिए इस फिर से दबा दबा के सेकेंगे। और हमारे पराठे थोड़े से फूलने भी शुरू हो गए। तो हम दबा दबा के चारों तरफ से दूसरी साइड से भी सेक लेंगे। और आप देख रहे होंगे कि कितना बढ़िया कलर आया है हमारे पराठों में, बिल्कुल क्रिस्पी ब्राउन कलर आ गया। तो बस हमारे पराठे, ये एक पहला पराठा लगभग तैयार हो गया। तो हमने पराठों को प्लेट में निकाल दिए। चलिए मैं आपको एक और पराठे को बेल के दिखाती हूँ। वापस से एक लोई लिया, फिर इसको सूखे आटे में अच्छे से लगाया, अच्छे से इसको सूखे आटे में लपेटा। उसके बाद उसकी वैसे ही राउंड शेप की कटोरी बनाई, उससे फिलिंग भरी पूरा भर के। उसके बाद वापस से इसको बंद कर दिया कटोरी को, और उसको अच्छे से आटे में दोबारा लपेट के फैला लिया। और हम इसको वापस हल्के हाथों से बेल के एक बड़ा सा पराठा तैयार कर लेंगे। देख रहे हैं तो कितना बड़ा, बिल्कुल पंजाब के पराठों की तरह बना है। और इसको फिर गरम तवे पे डालेंगे, और जब ये एक तरफ से सिक जाएगा और तभी हम इसको वापस दूसरी तरफ पलटेंगे। इस पराठे को चलिए देसी घी से सेकते हैं। तो वापस मैंने जिस तरफ एक तरफ सिक गया था उधर मैंने एक स्पून देसी घी डाला, और इसको पलट के दबा दबा के वैसे ही सेकेंगे। और फिर दूसरी साइड भी देसी घी लगा के दबा दबा के किनारे से दबा दबा के सेकिएगा। फिर हम देखिए पराठा फूलने भी लगा, और फिर हम दोबारा इसको आराम से देसी घी लगा के दूसरी साइड भी, और इसको वैसे ही किनारे पे, क्योंकि किनारे थोड़ी मोटी होती है तो किनारे कच्ची ना रहे, इसलिए इस किनारे से दबा के। और देखिए कितना बढ़िया मेरा पराठा फूला है और कहीं से भी स्टफिंग बाहर नहीं आई है। तो बस मेरा दूसरा पराठा भी तैयार हो गया। ये पराठा देसी घी में बना है। तो आप ये दोनों अलग अलग फ्लेवर के पराठे को बनाइएगा। एक
सरसों के तेल में, एक देसी घी में। और मुझको बताइएगा कि आपको कौन सा वाला पराठे का फ्लेवर ज़्यादा अच्छा लगा। तो दूसरे पराठे को भी प्लेट में निकाल लेते हैं। और इस समय मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टिप देना चाहूँगी कि अगर मान लीजिए आपने 5-6 पराठे बना लिए और अगर मान लीजिए आपके गोभी में मॉइस्चर आने लगा, तो आप क्या करेंगे? तो फिर ध्यान से देखिए कि देखिए मैंने अगले पराठे की तैयारी कर ली और अब मैं इसमें अपनी फिलिंग डालूँगी। और अब फिलिंग में मुझे लग रहा है कि फिलिंग में थोड़ी-थोड़ी नमी आ रही है, गीला हो रहा है फिलिंग। तो बस हम कुछ नहीं करेंगे, अपनी फिलिंग भरने के बाद थोड़ा-सा सूखा आटा जो हमने पराठे बेलने के लिए ले रखा है सूखा आटा, हम उसको अपनी फिलिंग में डाल लेंगे और वापस से अपनी उसको कटोरी को लोई को बंद करके और बेलेंगे। तो इससे हमारा जो गोभी में जो थोड़ी बहुत नमी आ गई है, वो इस सूखे आटे उसको एब्ज़ॉर्ब कर लेगा और पराठा बेलने में हमको फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बस तैयार हो गया हमारे सुपर यम्मी पराठा। और देखिए फिलिंग कितनी अच्छे से फैली है पूरे पराठों में और वाक़ई बहुत टेस्टी है खाने में। तो बस आप भी बनाइए ये सुपर यम्मी पराठा। मैं तो इनको हरे धनिये की चटनी के साथ खा रही हूँ और आप इसको किसके साथ खाना पसंद करेंगे, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आज की रेसिपी पसंद आती है तो बिट्टू शर्मा की रसोई को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड बी हैप्पी ऑलवेज। बाय।